बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नॉवेल है प्यार की मंजिल। चलिए शुरू करते हैं। हस्बे आदत सिला ने कॉलेज से आते ही भूख लगी अम्मी का नारा लगाया। अम्मी खाना जल्दी ले आए, मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। सिला की आवाज़ सुनकर नाहिद को हंसी आ गई। नाहिद जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। वो जानती थी इनकी बेटी भूख के मामले में कितनी कच्ची है। सिला जल्दी जल्दी प्लेट में चावल निकालने लगी। जब हमेशा की तरह नाहिद ने सिला को टोका, आराम से बेटा, पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। सिला हंसते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी अम्मी, आपकी खाना लाने से पहले ही दिल में पढ़ ली थी। नाहिद प्यार से बेटी को देखते हुए बोली, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। सिला फर्जी कॉलर झाड़ते हुए खाना खाने लगी। मोबाइल पे आती कॉल को देखकर सईद के होठों को एक दिल फरेब मुस्कुराहट छू गई। कॉल उठाते ही सईद ने बोलना शुरू किया, हाँ हाँ बस आ रहा हूँ। अरे बिल्कुल याद है, मैं भूल भी सकता हूँ क्या? हाँ बस 30 मिनट में आया। कॉल बंद करते ही सईद अपने कपड़े निकालने लगा। अम्मी, सिला ने किताबें उठाते हुए नाहिद को आवाज़ दी। हाँ बोलो, क्या हुआ? नाहिद बेगम किचन से निकलते हुए बोली, अम्मी मैं बड़े पापा की तरफ जा रही हूँ, नवल से मैथ के कुछ क्वेश्चन समझने हैं, घंटे तक आ जाऊंगी। और हाँ, सिला मुड़ते हुए बोली, चाय मैं वापस आकर पीऊंगी। सिला अपनी धुन में चलती दूसरे पोर्शन में आ गई। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी, कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी की जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी बेटी कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। और तुम इतने दिन से कहाँ थी? फायजा ने शिकवा किया। बस बड़ी अम्मी, टेस्ट शुरू है, उसी में बिजी थी। और आज भी देखे, सिला ने अपनी बुक्स दिखाते हुए कहा, नवल से सवाल समझने आई हूँ। हाँ हाँ, नवल अपने कमरे में है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सबसे पहला कमरा सईद और दूसरा कमरा नवल का था। वो नवल के कमरे में जाने लगी थी कि सईद के कमरे के बाहर ही रुक गई। वो बहुत गौर से सईद को देखने लगी, जो कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अचानक उसकी नज़र सिला पर पड़ी, जो दुनिया वो माफिया से गुम सईद को देखने में मसरूफ थी। ऐसे क्या देख रही हो? सईद के इस तरह अचानक सवाल पर सिला गड़बड़ा गई। नहीं, वो मैं पूछने लगी थी, आप कहीं जा रहे हैं? सिला ने डरते हुए पूछा। हाँ, हमारी एक फ्रेंड है, इसके बर्थडे पार्टी पे जाना है। सईद अपना वॉलेट, ग्लासेस और गाड़ी की चाबियां उठाता निकलने लगा तो सिला अभी भी वही खड़ी थी। सिला हटो, पहले ही मैं लेट हूँ। जी। सिला साइड पे हुई और नवल के कमरे की तरफ चल पड़ी कि उसे सईद ने पीछे से आवाज़ दी, वैसे सिला, अगर तुम मेरी तारीफ करती तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। ये बोल के सईद सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि सिला को लगा वो वही बर्फ की हो गई है। तो क्या सईद भाई उसके दिल की बात समझ गए थे? सईद पार्टी में पहुंचा तो सब सईद का इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते, उमर ने गले लगाते हुए सईद से कहा। हाँ सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था, सईद ने कहा। चलो शुक्र है आ तो गए, वरना ये माहिन मैडम तो आज हमें केक दिखा दिखा कर ही मार देती, उमर ने बेचारी शक्ल बनाते हुए कहा। इतने में माहिन अपनी रॉयल ब्लू रंग की मैक्सी उठाती उनके करीब आई। हैप्पी बर्थडे डियर, सईद ने गिफ्ट देते हुए कहा। थैंक यू सो मच, माहिन ने गिफ्ट लेते हुए कहा। तो क्या ख्याल है माहिन, ईद का चांद भी आ गया है तो केक काटा जाए, उमर ने हंसते हुए कहा। और सब केक की तरफ चल पड़े, जहां बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सिला जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही मासूम और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। नवल के मुकाबले में थोड़ी सी संजीदा थी और इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। जबकि सबका लाडला, चचा की जान और बाप की आंखों का तारा, खूबसूरत होने के साथ साथ निहायत ही ज़हीन। यही वजह थी कि सईद थोड़ा मगरूर और गुस्से वाला था। 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। सिला ने घड़ी देखते हुए खुद से कहा। जैसे ही घड़ी में 12 हुए, सिला ने हैप्पी बर्थडे लिखकर मैसेज सेंड कर दिया। सईद, जो अभी सोने लगा था, मैसेज के आवाज़ से मोबाइल उठा लिया। सिला का हैप्पी बर्थडे का मैसेज देखकर सईद मुस्कुराने लगा और साथ ही सिला को कॉल करने लगा। सिला ने दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली। सईद मुस्कुरा रहा था और सिला को सईद की मुस्कुराहट दिल के बहुत करीब महसूस हुई थी। वो कॉल पे भी सईद को समझ जाती थी। थैंक यू। सिला, तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? सच में मुझे तो याद ही नहीं थी। सिला कुछ भी ना बोल सकी।
अचानक सईद को माहिन की कॉल आने लगी, तो सईद ने सिला को बाय बोल के माहिन की कॉल उठा ली। सिला आज शाम सईद की बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। कौन सा पहनूं? सिला अपनी अलमारी में देखते हुए खुद से कहने लगी, हाँ ये ठीक रहेगा, काले रंग का ड्रेस निकालते हुए सिला ने अपने सामने का रखा। हाँ ये ठीक है। और अब उसके साथ की मैचिंग चीज़ें निकालने लगी। सिला जैसे ही नवल के कमरे में आई तो हैरान हो गई। नवल ने कपड़े और जूतों का बाजार लगा रखा था। अरे सिला, शुक्र है तुम आ गई, बताओ ना कौन सा ड्रेस पहनूं रात में? नवल परेशानी से बोली। सिला एक एक ड्रेस देखने लगी। ऐसा करो, तुम ये सिल्वर और पिंक कलर का ड्रेस पहनो, सिला ने ड्रेस सामने करते हुए कहा। नवल ने सिला की हाँ में हाँ मिलाई और बाकी चीज़ें वापस रखने लगी। चलो जाके देखते हैं अरेंजमेंट कहाँ तक पहुँची, सिला बाहर निकलते हुए बोली। हाँ तुम जाओ, मैं बस अभी आई, ये सब सामान वापस अपनी जगह पर रख दूँ, नवल ने कपड़ों और जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिला मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, लेकिन सईद के कमरे से आती आवाज़ ने उसे वहीं खड़े होने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो सिला के दिल में आई कि ये गलत है, लेकिन दिल पर लानत भेजने के साथ ही सिला ने कान लगाकर बातें सुनने लगी। अरे हाँ हाँ मेरी जान, तुम्हारे बगैर तो सईद हैदर की पार्टी अधूरी है, सईद मोहब्बत भरे अंदाज में किसी से बोल रहा था। अरे बिल्कुल, तुम्हारे आने तक केक नहीं काटूंगा। अच्छा सुनो, आई लव यू सो मच, मिलते हैं फिर पार्टी में। और अब सिला के लिए वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई थी। सिला तैयारी करते हुए मुसलसल यही सोच रही थी कि आखिर सईद किससे इतने प्यार से बात कर रहा था और किसके बगैर सईद की पार्टी अधूरी है। आखिरकार थक के उसने खुद ही अपनी सोच को झटक दिया। मुझे क्या, जिससे मर्जी बात करे। पार्टी में सब लोग आ रहे थे, सईद के तमाम दोस्त आ गए थे, इसीलिए सईद उनके साथ बातों में मसरूफ था। ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक पैंट, बालों को जेल से सेट किए वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। अरे भाई, ये सिला कहाँ है? सईद ने नवल से पूछा। बस भाई, वो आ रही है, ये ले आ गई, नवल ने सामने की तरफ इशारा किया। सईद ने अचानक सिला को देखा तो सईद देखता ही रह गया। काले रंग की शॉर्ट शर्ट के साथ ब्लैक कैपरी और रेड दुपट्टा कर रखा था और मेकअप बहुत ही लाइट किया था। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। क्या ब्लैक कलर किसी पे इतना प्यारा भी लग सकता है? सईद के दिल से आवाज़ आई और फिर खुद ही अपनी सोच पे वो हंसने लगा। सिला आज बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, नवल ने कहा तो सिला मुस्कुराने लगी और सईद को गिफ्ट देने लगी। थैंक यू लिटिल प्रिंसेस, सईद ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया। आओ सिला, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये जैन है, ये उमर है, ये हसन है और ये माहीन है। सईद ने मुस्कुराते हुए सबका तारुफ कराया। सिला ने सबको सलाम किया। अच्छा, तो ये है वो मोहतरमा जिनके बगैर सईद भाई की पार्टी अधूरी थी, सिला ने माहिन को देखते हुए कहा। इतने में केक काटने का शोर हुआ तो सब केक की तरफ चल दिए। जब सईद ने केक सिला के मुंह में डाला तो माहिन के दिल में आया कि सिला का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो जब्त कर गई। खाना खाते हुए आखिरकार माहिन ने सईद से पूछ ही लिया, सईद तुम्हें सिला अच्छी लगती है क्या? सईद ने नासमझी से माहिन को देखा। क्या मतलब, कज़न है मेरी, अच्छी तो लगेंगी ना? सईद, मुझे लगता है वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। माहिन, और कहीं तुम भी तो। माहिन ने जांचती नजरों से देखा कि इसका फेंका हुआ तीर निशाने में लगा कि नहीं। क्या? सईद ने अचानक माहिन के मुंह को देखा कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन माहिन बिल्कुल संजीदा थी। एक लफ्ज और नहीं, वो मेरी कज़न है बस, और मैं दोबारा ये बात ना सुनूं, ओके? वो बोल के सईद वहां से चला गया, जबकि माहिन गुस्से से बल खाती अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सबीन ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सबीन? फायजा ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। भाभी, हम अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, फायजा ने कहा। जी भाभी, मैं आपको बाद में टाइम बता दूंगी। सबको सलाम बोलिएगा। अल्लाह हाफिज। सिला, सिला, नवल सिला को आवाजें देती दूसरे पोर्शन में आ गई। क्या फरात हो गया है? कौन सा कारून का खजाना हाथ लग गया है?
सिला सीढ़ियाँ उतरती उसके पास आई। सिला, सबीन फूफू अगले हफ्ते आ रही है, नवल ने सिला को गले लगाते हुए कहा। ओहो, सिला ने ओहो को काफी लंबा खींचा तो नवल शर्मा गई। सिला, कल बस पक्का जाएंगे शॉपिंग पे। हाँ हाँ डन। और दोनों कल का प्लान बनाने लगी। इब्राहिम साहब लाउंज में बैठे न्यूज़ सुन रहे थे जब उनको सिला की आवाज़ आई। बाबा, सिला इब्राहिम साहब के पास आई। जी बाबा की जान, क्या बात है? सिला इब्राहिम साहब के पास आई और उनके कंधे पर सर रखते हुए बोली, बाबा, अगले हफ्ते फुप्पू आ रही है, इसीलिए मैं और नवल शॉपिंग पे जाएंगी। मुझे पैसे चाहिए। ज़रूर बाबा की जान, सुबह ले लेना। लव यू बाबा, आप दुनिया के बेस्ट बाबा है। सिला ने बाप को गले लगाते हुए कहा तो इब्राहिम साहब हंसने लगे। उस दिन के बाद से माहिन ने सईद से बात नहीं की थी और आज इतने दिनों के बाद सईद ने उसे कॉल की थी। हाँ बोलो सईद, माहिन ने नाराजगी से कहा। क्या मतलब बोलो? सईद ने गुस्से से कहा। उस दिन पार्टी में भी तुमने ही खुद उल्टी सीधी बातें की थी और तुम खुद ही नाराज होकर बैठ गई। तो जाहिर है जो फील किया था बोल दिया। अब तुम्हारी कज़न की तरह थोड़ी हूँ, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। भाई भाई, माहिन ने नफरत से कहा। जस्ट शट अप, एक लफ्ज और नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कोई फीलिंग्स है, इसीलिए तो उसके खिलाफ तुम एक लफ्ज नहीं सुन सकते। ठीक है, जो समझना है समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही सईद ने कॉल कट कर दी। पागल लड़की। नवल, आखिर तुम कब तक तैयार होगी? पिछले आधे घंटे से यही बोल रही हो कि बस 10 मिनट 10 मिनट। सिला ने नवल को देखते हुए कहा। बस मेरी जान, अब बस 5 मिनट। और नवल ने प्यार से सिला को कहा। डिनर बाहर से करेंगे, नवल ने सिला से कहा। हाँ हाँ जरूर। अरे सिला, ड्राइवर तो आज छुट्टी पे गए हैं। तुम ऐसा करो, सईद भाई को बोलो हमें छोड़ दे, वापसी पर हम खुद ही आ जाएंगे। सिला उठ के सईद के कमरे में गई तो कमरे में कोई नहीं था। सईद भाई, सिला ने आवाज़ दी। सिला ने देखा वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सिला ने अपना बैग साइड पे रखा और ख़ुद को शीशे में देखने लगी। बालों की हाई पोनीटेल पर वो बहुत प्यारी लग रही थी। बैग से लिप ग्लॉस निकाल कर लिप को थोड़ा डार्क करने लगी। हाय सिला, तुम कितनी प्यारी लगती हो। उसने अपने खुद की नज़र उतारी और शीशे के सामने सईद के परफ्यूम देखने लगी। जैसे ही उसने परफ्यूम की तरफ हाथ किया, सईद वॉशरूम से बाहर निकला। सिला पर नज़र पड़ते ही पहले तो वो हैरान हुआ और फिर उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। क्या कर रही हो तुम मेरे रूम में? सईद ने गुस्से से पूछा। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के रूम में इजाज़त के बगैर नहीं आते? सईद भाई, मैं तो बस। सिला की ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। क्या मैं तो? सईद ने सिला के बाजू को जोर से पकड़कर झटका दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गई। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अगर फिर कभी मेरे रूम में इजाज़त के बगैर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिला की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़ अपने रोने का ड्रामा यहाँ मत स्टार्ट कर देना। एंड नाउ गेट आउट, सईद ने गुस्से से कहा तो सिला भागते हुए घर की तरफ चली गई। नवल, जो सईद की आवाज़ सुन के बाहर आई थी, सिला को भागता हुआ देखा तो सिला के पीछे चली गई। क्या हुआ सिला, कुछ तो बोलो। क्यों, सईद भाई गुस्सा कर रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं तो भाई को बुलाने गई थी और भाई ने गुस्सा किया और रूम से निकाल दिया मुझे। ये बोल के सिला फिर से रोने लगी। अच्छा बस ना मेरी जान, सॉरी करती हूँ मैं भाई की तरफ से। चलो अब स्माइल करो, नवल ने सिला को अपने साथ लगाते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ हाँ, सबीन आ रही है इसी हफ्ते। तुम लोग कब चक्कर लगाओगे? फायजा ने निधा से पूछा। बस अम्मी, अहमद थोड़ा बिजी है, जैसे ही फ्री होंगे हम आएंगे इंशाल्लाह। वैसे भी अजान और माहम बहुत याद करते हैं आपको। इतने में हैदर साहब लाउंज में दाखिल हुए तो चंद ज़रूरी बातों के बाद फायजा ने फ़ोन बंद कर दिया। निदा बता रही थी कि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं सबको। हैदर साहब भी मुस्कुराने लगे। सबीन नवल और शोजेब का रिश्ता पक्का करने आ रही थी। मैं सोच रही हूँ क्या हम सिला और सईद की भी बात पक्की कर दें इब्राहिम साहब? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इससे अच्छी बात और क्या होंगी मेरे लिए तो बस। फिर ठीक है, कल इब्राहिम लोगों को डिनर पे बुला लेते हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों से इकट्ठा बैठकर खाना नहीं खाया है। मोबाइल पे आती
कॉल को देखकर नवल का दिल जोर से धड़का। खुद को नॉर्मल करते हुए नवल ने कॉल उठा ली। हेलो, कैसी हो शोजेब की जान? कॉल उठाते ही शोजेब ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। नवल ने मुस्कुराते हुए कहा, यार कब ये 3 दिन गुजरेंगे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। शोजेब ने प्यार से कहा तो नवल हंसने लगी। हंस लो, मैं मम्मा पापा से कहूँगा सिर्फ रिश्ता पक्का ना करे बल्कि रुखसती भी करा ले। नवल शर्माने लगी। अच्छा, बाकी सब कैसे है? नवल ने बात को टाला। बाकी सब भी ठीक है, तुम बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, आप आ रहे हैं यही बहुत है। अरे वाह मेरी मशरकी बीवी, शोजेब ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर मिलते हैं 3 दिन बाद इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। उस दिन के बाद आज तीसरा दिन था। सिला बड़े बाबा की तरफ नहीं गई थी। उसने अभी तक अपनी शॉपिंग भी किसी को नहीं दिखाई थी। वो सईद का सामना नहीं करना चाहती थी। नवल उसको कितनी बार बुला चुकी थी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही थी। वो आज बड़ी अम्मी ने इसे खुद बुलाया था। नाहिद इसको कमरे में बुलाने आई थी। सिला बेटा उठो, फायजा आपा कब से तुम्हें बुला रही है, और आज डिनर भी इनकी तरफ करना है। चलो शाबाश उठो और जाओ नवल की मदद करो। जी अच्छा, सिला कहते ही कपड़े बदलने चली गई। दूसरे पोर्शन में चाहते हुए सिला दिल में दुआएं कर रही थी कि सईद आज घर ना हो, लेकिन आज उसकी दुआ कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि सईद ना सिर्फ आज घर पर था बल्कि उसका बाहर जाने का भी कोई इरादा नहीं था। सिला जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लॉन्च में ही बड़े अम्मी नजर आई। उनको सलाम करके उनके पास ही बैठ गई। क्या बात है सिला, तुम ठीक हो ना बेटा? फायजा ने सिला के माथे को छूते हुए कहा। हाँ बड़ी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिन कहाँ थी, आई क्यों नहीं इधर? बस बड़ी अम्मी थोड़ी सी बिजी थी, सिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो इसे क्या कहती कि आपके बेटे ने ऐसी इज्जत की थी कि फिर हिम्मत ही नहीं हुई वापस आने की। बड़ी अम्मी नवल कहाँ हैं? सिला ने आगे पीछे नजर दौड़ाते हुए कहा। अपने रूम में है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। जी मैं देखती हूँ। सिला उठकर नवल के कमरे की तरफ चली गई। आज सिला ने सईद के कमरे की तरफ देखा तक नहीं था, बल्कि सीधी नवल के कमरे की तरफ चली गई। सिला जैसे ही नवल के कमरे में गई, उसने अपने चेहरे पे मसनूई गुस्सा लेकर आया। आ गई मेरी याद? अरे मेरी जान, याद तो रोज आती थी, सिला ने नवल के गले में बाजू डालते हुए कहा। यार बस मुझे डर लग रहा था, सईद भाई का सामना नहीं करना चाहती थी मैं। अच्छा खैर छोड़ो, चलो किचन में। ऐसा हरगिज नहीं था कि सईद इस दिन सिला को कमरे से निकाल कर अच्छा महसूस कर रहा था। वो जानता था कि इस दिन उसने माहिन का सारा गुस्सा सिला पे निकाल दिया था। अब इसने पिछले 3 दिन से सिला को नहीं देखा था तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था इस दिन, सईद ने अपने आप से कहा, और आज वो सोच रहा था कि सिला से सॉरी बोलेगा और आज उसकी दुआ कबूल होने वाली थी। हैदर और इब्राहिम मीटिंग से फारिग हुए तो इब्राहिम ने नोट किया कि हैदर साहब कुछ परेशान हैं। आखिर इब्राहिम ने हैदर से पूछ ही लिया, भाई कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं हैदर साहब, हंसते हुए बोले, तुम्हारा वो लाडला सईद है ना, वो हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहा है, तो इसमें क्या बुराई है भाई? मेरा वोट तो मेरे शहजादे की तरफ ही है। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो तो फिर ऐसे ही ठीक है, हैदर साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और वो दोनों घर की तरफ निकल पड़े। सिला काम करने के साथ साथ नवल को भी छेड़ रही थी क्योंकि शोजेब आ रहा था। इतने में सईद किचन में दाखिल हुआ तो सिला की जबान को ब्रेक लगी और सिला ने रुख फेर लिया। सईद चलता हुआ सिला के पीछे आके खड़ा हो गया। सिला ऐसे काम में बिजी हुई जैसे दुनिया का सबसे अहम काम यही हो। सिला सॉरी। सईद ने सिला का रुख अपनी तरफ किया तो सिला रो रही थी। सिला प्लीज ऐसे रो तो नहीं। सईद ने सिला को चुप कराते हुए कहा, जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे आंसू तो बस ड्रामा है ना, यही बोल रहे थे ना आप उस दिन। सिला ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा तो सईद हंसने लगा। पहले ही तो इतनी छोटी सी नाक है, रगड़ रगड़ के उसको और छोटा कर दूंगी तुम। चलो सॉरी, डिनर के बाद तुम दोनों को पक्का आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। चलो अब स्माइल भी कर दो। और सिला हंसने लगी। वेरी गुड, चलो अब अच्छा सा डिनर तैयार करो तुम दोनों।
कोई कमी ना रहे, सईद कहता हुआ बाहर चला गया, जबकि नवल और सिला फिर से काम करने में लग गई। रात को डिनर के बाद सईद नवल और सिला को आइसक्रीम खिलाने ले गया, जबकि बाकी घर वाले लाउंज में बैठकर चाय पीने लगे। हैदर साहब बोले, इब्राहिम और सबीन इस बार शोसेब और नवल का रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं, तुम तो जानते ही नहीं। जी भाई बिल्कुल, और वैसे ही नेक काम में देरी कैसी? शोसेब हमारा अपना बच्चा है, इब्राहिम ने बोला। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सईद भी बाहर जाने की जिद कर रहा है, तो क्यों ना नवल के साथ साथ सिला और सईद की भी बात पक्की कर दी जाए, तुम क्या कहते हो? इब्राहिम ने नाहिद की तरफ राय लेने के लिए देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिला दिया। जी भाई ज़रूर, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे भी सईद से आगे मुझे भला कौन हो सकता है, और हमारी बेटी भी हमारे आंखों के सामने ही रहेंगी, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर भी एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं, इब्राहिम साहब ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही सईद से बात करता हूँ, हैदर साहब ने कहा। और मैं नवल से कहती हूँ सिला से बात करने का, नाहिद ने कहा, और साथ ही बड़ी बहन के हाथ पे हाथ रख दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी बहन और साथ ही अपनी जेठानी पूरा भरोसा था। क्या कहा आपने, सईद ने हैरान होते हुए पूछा। हैदर और फायजा ने सईद को देखा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे पापा ने जो तुम इतने हैरान हो रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रही? बोलो, फायजा ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। ये हो ही नहीं सकता पापा। क्यों नहीं हो सकता? हैदर गुस्से से बोले। क्या कमी है उसमें? घर की बच्ची है, हमारे आंखों के सामने बड़ी हुई है। पापा मैंने सिला को कभी इस नज़र से नहीं देखा। सईद ने खुद को नॉर्मल करते हुए बाप की तरफ देखा। ये कोई वजह नहीं है इनकार करने की, वैसे भी मैं इब्राहिम को हाँ कर चुका हूँ। हैदर साहब बाहर निकलते हुए बोले, और हाँ मुझे तुम पर बहुत मान है, इसीलिए मैंने इब्राहिम को हाँ की है। ये कहते ही वो बाहर निकले तो फायजा भी उनके साथ बाहर निकल गई, जो इस बात का इशारा था कि इस मामले में वो अपने शोहर के साथ है। और सईद वहीं सर थाम कर बैठ गया। सिला नवल ने पास बैठे हुए सिला को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो मूवी देखने के साथ साथ चिप्स से इंसाफ कर रही थी। सिला, नवल ने अब की बार जोर से आवाज दी तो सिला सख्त बदमजा हुई। क्या है, इतना अच्छा सीन मिस करवा दिया। नवल उसकी बात सुन के हंसने लगी। अब हंस क्यों रही हो? एक तो सीन मिस करा दिया और अब हंस रही हो। बस तुम एक सवाल का जवाब दो, नवल ने अपनी पोनी को टेक करते हुए कहा। बोलो भी, सिला ने झिंझलाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ तुम्हें सईद भाई कैसे लगते हैं? और सवाल पूछने की देर थी कि सिला को लगा उसकी चोरी पकड़ गई है। क्या मतलब? सिला ने सारा ध्यान चिप्स की तरफ रखते हुए कहा। मतलब ये कि पापा ने कहा था कि सिला से पूछना, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अब मैं कह दूंगी कि सईद भाई को तुम पसंद नहीं करती, नवल ने उठते हुए कहा तो सिला ने उसे वापस बिठा लिया। बड़े पापा ने ऐसे क्यों कहा तुमसे? सिला ने नवल का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो इसलिए मेरी जान, सब चाहते हैं कि तुम और सईद भाई एक हो जाओ। ये कहते ही नवल वहां से उठ के भागी। और हाँ, मैं बोलूंगी कि सिला को दिल व जान से रिश्ता कबूल है। ये सुनते ही सिला नवल के पीछे भाग गई। सबीन फुप्पो की फैमिली को आए आज दूसरा दिन था। आज घर के तमाम बड़े बैठकर निकाह की डेट फाइनल कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे आप सबको बेहतर लगे, हैदर साहब ने चाय का कप उठाते हुए कहा। जी हैदर भाई, बच्चों को छुट्टियां कम मिली है, इसीलिए वापस जल्दी जाना होगा। इसीलिए मैं चाह रही थी कि निकाह इसी हफ्ते कर ले। हैदर साहब ने इब्राहिम और तलाल की तरफ देखते हुए कहा। आप दोनों क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में सबीन ठीक कह रही है। वैसे भी थोड़े दिनों के लिए आई है और मंडे को सईद की भी फ्लाइट है। इब्राहिम ने अपनी राय दी तो तलाल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और जैसे ही बच्चे तालीम मुकम्मल करेंगे तो शादी कर देंगे उनकी, इंशाल्लाह, तलाल ने कहा। और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। निकाह की तकरीब घर में ही सादगी से की गई थी। सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था। सिला ने सिल्वर और ब्लू कलर का फ्रॉक पहना था, जबकि नवल ने डल गोल्डन कलर का गरारा पहना था जिसके ऊपर रेड दुपट्टा था, जबकि सईद और शोजेब ने वाइट कुर्ते पहने थे। चारों आज निहायत ही खूबसूरत लग रहे थे। निकाह की रस्म शुरू हुई तो थोड़ी ही देर बाद मुबारकबाद का शोर बरपा हुआ, जहां आज नवल
नवल हैदर से नवल शोजेब हुई थी, वही आज सिला इब्राहिम। आज से सिला शहीद हो गई थी। तमाम लोग आज खुश थे सिवाय शहीद हैदर के, जो गुस्से में था, और यही गुस्सा उसने अपने कमरे में जाकर अपनी चीज़ों पे निकाला था। आज मंडे था। आज रात 12 बजे सईद की फ्लाइट थी। सईद पैकिंग कर रहा था जब सिला दस्तक देकर कमरे में आई। मैं पैकिंग कर दूं? सिला ने सईद की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सईद ने गुस्से से कहा। और प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। सिला हैरान हुई। आप नाराज़ है क्या? सिला ने दुख और हैरानी के मिले जुले तासुरात से पूछा। जाहिर है, तुम जैसी मुसीबत गले पड़ जाएगी तो इंसान नाराज़ क्या, उसका दिल चाहेगा इस दुनिया से ही चला जाए। मुसीबत? सिला ने फिर से कहा। हाँ, मुसीबत। सईद जो अपने बैग में चीज़ें रख रहा था सिला की तरफ आया और शहादत की उंगली से उसे वार्न करते हुए बोला, सिला इब्राहिम, किसी गुमान में मत रहना, और आइंदा अगर मुझसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है सईद, सिला गुस्से और दुख से कहती हुई बाहर निकल गई। आज सिला पर सारी हकीकत खुल गई थी। आज सिला जान गई थी कि वो सईद की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। यानी अब सिला सईद के लिए बस एक समझौता थी। ना चाहते हुए भी सिला की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक अम्मी की आती आवाज़ ने उसे सोचों से निकाला और वो खुद भी बाहर निकल गई। सईद को गए आज 10 दिन हो गए थे। सब लोगों की रूटीन फिर से नॉर्मल हो गई थी। सिला के फाइनल पेपर्स स्टार्ट थे। सिला पढ़ाई में बिजी थी, जबकि सबीन भी कल फैमिली के साथ वापस जा रही थी। नवल किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब शोसेब ने उसे आवाज़ दी। जी, नवल ने शोसेब को देखते हुए कहा। उदास क्यों खड़ी हो? शोसेब ने पास खड़े होते हुए पूछा। नहीं तो, नवल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। वैसे अगर ये उदासी मेरे लिए है तो मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ तुम्हें, शोसेब ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नवल और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। नहीं, मैं तो। नवल को कोई जवाब ना आया। आपके लिए भी चाय बना दूँ? नवल ने बात टालते हुए कहा तो शोसेब ने असबाब में सर हिला दिया। नवल, अपना बहुत ख्याल रखना, शोसेब ने नवल के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और ना चाहते हुए भी नवल की आंख से आंसू निकल गए। ऐसे ना करो प्लीज़, शोसेब ने आंखें साफ करते हुए कहा। चलो अब स्माइल करो, शाबाश, शोसेब ने मुस्कुराते हुए कहा तो नवल भी मुस्कुरा दी। अब सिला बहुत चुप चुप रहने लगी थी। आज इसका आखिरी प्रैक्टिकल था। वो खुशी खुशी घर आई। अम्मी, सिला ने हस्बे आदत माँ को आवाज़ दी। क्या हो गया? नाहिद बेगम नमाज पढ़कर बाहर आई। अम्मी, आज मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था और अभी मैं सोने जा रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ हाँ जाओ, नहीं करता कोई डिस्टर्ब, नाहिद हंसते हुए बोली तो सिला अपने कमरे में आ गई। लेकिन अब उसका चेहरा स्टॉप था। खुद को शीशे में देखते हुए सिला बोली, जो भी कर लो, रहूंगी तो अब तुम किसी की ज़िंदगी पे बोझ ही। और साथ ही एक आंसू निकलकर उसकी आंख से उसके बाजू पर गिर गया। शाम को 6 बजे सिला की आंख खुली तो वो मुंह हाथ धो के दूसरे पोर्शन में आ गई। घर में इसे कोई भी नजर ना आया तो वो नवल के कमरे की तरफ चल पड़ी। सईद का कमरा बंद था। सिला को बहुत कुछ याद आया, लेकिन वो आगे चल पड़ी। लेकिन फिर उसे नवल के कमरे के बाहर रुकना पड़ा। नवल सईद से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और सिला इसी वक्त वहां आ गई थी। सिला का रिजल्ट आ गया था। उसने बीएससी में एडमिशन लिया था। आज नवल उसकी तरफ आई हुई थी। सिला, आज शॉपिंग करने चले? तुम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी तो ड्रेस वगैरह ले रही थी ना? नवल ने प्यार से कहा। अभी? सिला ने पूछा। हाँ अभी, देखो ना मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है। नवल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ओके चलो, मैं चेंज कर कर आती हूँ, सिला ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जल्दी आओ, मैं बस घर से बैग ले लूँ। अब दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रही थी कि नवल ने सिला से कहा, सिला, मैं सामने वाली शॉप से अभी बैग देख कर आई। सिला ने ओके कहा और ड्रेस देखने लगी। माहिन जो अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी, उसकी नज़र सिला पर पड़ी तो वो फ्रेंड्स के साथ सिला के पास आई। हाय सिला, माहिन ने कहा तो सिला अपने पीछे मुड़ी तो सामने माहिन को खड़ी देखा। हाय, सिला ने हाथ मिलाया। कैसी है आप? सिला ने पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम उदास लग रही हो, माहिन ने कहा तो सिला ने
नासमझी से देखा। मैं समझी नहीं। ओह, वो मेरा मतलब है सईद जो चला गया है। आखिर वो तुम्हारा कज़न था ना? माहिन ने तंज किया था। माहिन की एक फ्रेंड्स ने पूछा, वही सईद जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ वही, माहिन ने कहते हुए सिला की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो सिला सब जानते हैं, मुझे और सईद को। तभी सिला ने हंसते हुए कहा, सिर्फ कज़न? अब सिला ने हैरान होने की पूरी एक्टिंग की थी। सईद ने आपको बताया नहीं? सिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी मुस्कुराहट जिससे माहिन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या मतलब? क्या सईद ने मुझे नहीं बताया? माहिन ने पूछा। ये तो अब सईद खुद आपको बताता तो अच्छा था ना। अब चलिए मैं ही बता देती हूँ। अब सईद बताए या मैं बताए, एक ही बात है। अब जब भी सईद से बात हो ना आपकी, तो उसे बताइएगा कि आपकी मुलाकात उसके वाइफ से हुई थी। उन्हें बताना कि सिला सईद हैदर मिली थी मुझे। और हाँ, जहाँ तक मेरी उदास होने की बात है, तो मैं वाकई बहुत उदास हूँ। सईद मेरा हस्बैंड मेरे पास नहीं है ना। खैर, आपको क्या पता इस फीलिंग्स का, क्योंकि वो आपका सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही है। ये कहते ही सिला मुस्कुरा दी, जैसा कि कह रही हो बस या और कुछ। और माहिन गुस्से से लाल पीली होती वहां से चली गई। क्या हुआ? क्या बोल रही थी ये माहिन? नवल ने पास आते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, ज्यादा आसमान पर उड़ रही थी माहिन, सिला ने हंसते हुए कहा। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, बस बता के आई हूँ कि मैं मिसेस सईद हैदर हूँ। और फिर नवल ने जल्दी से पूछा, और कुछ नहीं कहा इसने? माहिन आसमान से जमीन पर गिर गई और साथ ही दोनों हंसने लगी। चलो, तुमने इतना अच्छा काम किया है, पहले कुछ खा लेते हैं, नवल ने हंसते हुए कहा और दोनों खाना खाने चली गई। माहिन गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी, साथ साथ सईद का नंबर भी ट्रायल कर रही थी। सईद, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सईद के कॉल उठाते ही माहिन ने चीखते हुए कहा। आराम से, ये क्या कॉल करते हुए चीख रही हो? सईद ने कहा। और क्या नहीं बताया मैंने? यही कि सिला अब तुम्हारी बीवी है, तुम दोनों का निकाह हो गया है। तुम्हें किसने बताया? सईद ने नॉर्मल से अंदाज में पूछा। तुम्हारी बीवी ने, और किसने? माहिन ने नफरत से कहा। क्या मतलब, सिला ने बताया है तुम्हें? सईद हैरान होते हुए बोला। जाहिर है एक ही बीवी है तुम्हारी, माहिन ने तंज करते हुए कहा। क्या कहा है सिला ने? सईद ने पूछा। कहना क्या था, आज मुझे मिली थी तो बातों बातों में कहती है सईद की कॉल आई तो कहना कि मिसेस सईद हैदर से मिली थी। आप, माहिन ने गुस्से पर काबू करते हुए कहा। तो ना चाहते हुए भी सईद मुस्कुराने लगा। सईद, तुमने मुझसे क्यों छुपाया है? माहिन फिर से पूछने लगी। अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अब गले में टैग लगा लूं क्या? क्या सिला मेरी वाइफ है? सईद ने झिंझलाते हुए कहा। तो तुम खुश हो इस रिश्ते से? माहिन ने तस्दीक करना चाही। हाँ खुश हूँ, कहते ही सईद ने कॉल काट दी। तो माहिन भी हारे हुए जुआरी की तरह अपने हाथों को देखने लगी। 3 साल बाद सईद को आज आए हुए तीसरा दिन था और इसने ये बात महसूस की थी कि इन 3 दिनों में सिला उससे मिलने नहीं आई और सईद में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिला को बुलाए। सिला, तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारी लाइफ का एंड क्या होगा? सिला ने शीशे के सामने खड़े होते हुए खुद से सवाल किया। आखिर कब तक तुम सईद से भागोगी? जो भी हो, तुम्हें आज कोई फैसला करना होगा। और सिला ने फैसला कर लिया और ये फैसला इसने आज सबको सुनाना था। और इस फैसले को सुनने के बाद सबका रिएक्शन वो अच्छी तरह जानती थी। हर बार मैं ही क्यों अम्मी? सिला ने माँ को देखते हुए कहा। लेकिन बेटा वो तुम्हारा, बस कर दे अम्मी, सिला ने दरमियान से बात काटी थी। थक गई हूँ मैं ये सुन सुनकर। सिला, वो तुम्हारा शोहर है, सिला ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। अम्मी, आप लोग क्यों नहीं समझते कि ये रिश्ता इस पर एक बोझ की तरह है? सिला ने दुख से माँ को देखते हुए कहा। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? नाहिद ने बेटी को समझाते हुए कहा। अम्मी, लोग कुछ नहीं कहेंगे। अम्मी, सईद को पिछले 3 साल से मेरी याद नहीं आई, एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि कैसी हूँ, जिंदा हूँ कि मर गई। और अब आप चाहती है कि मैं सईद से जाकर मिलूं क्योंकि मेरा उससे निकाह हुआ है? सिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। बस अम्मी, मुझे अब कोई बात नहीं करनी, पढ़ाई मुकम्मल हो तो देखती हूँ। ये कहते ही सिला अपने कमरे की तरफ चली गई। आपा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? नाहिद ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। अब क्या कहती है सिला? फायजा ने अब क्या कहती है सिला?
फायजा ने नाहिद की तरफ देखते हुए कहा। कहना क्या है, वही पुरानी जिद कि अभी नहीं करनी शादी, बाद में करूंगी। अब वो फायजा को क्या बताती कि सिला सईद से ही नहीं करना चाहती शादी। ये बातें बाहर से आते हुए सईद ने भी सुन ली। ओह, वो तो ये चल रहा है सिला बीबी के दिमाग में। सईद ने मुस्कुराते हुए सोचा, तुम्हारा भी अब कुछ करना पड़ेगा मिसेस सईद हैदर। सईद दिल में सिला को सोचते हुए मुस्कुराया। सिला यूनिवर्सिटी से निकली तो ड्राइवर की जगह सईद गाड़ी के पास खड़ा था। इतने दिनों से जिस इंसान से छुप रही थी वही इंसान आज अचानक सामने था। सिला वहीं खड़ी रही तो सईद खुद उसके पास आया। सईद अपने सनग्लासेस उतारते हुए बोला, सिला गाड़ी में बैठो। इतने अरसे बाद सईद के मुंह से अपना नाम सुनकर सिला को लगा कि वो बर्फ की बन गई है, लेकिन सिला ने चेहरे को स्टॉप कर लिया। नहीं शुक्रिया आपका, मैं अपने ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, सिला ने सामने देखते हुए कहा। और आप जाइए यहाँ से प्लीज़, सिला ने बैग से मोबाइल निकालते हुए कहा। अगर ड्राइवर को कॉल कर रही हो तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया है। वही उखड़ा अंदाज लेकिन लहजा नरम। अब बैठो गाड़ी में या उठाकर ले जाओ गाड़ी तक। सही सिला के पास आते हुए बोला तो सिला जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। सुनने में आया है कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर रही हो तुम, सईद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। जरा अतात फरमाएंगी, मुझे भी तो पता चले ना सिला हैदर के फैसले, सईद ने सिला की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपना फैसला अम्मी को बता दिया है, सिला ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, सईद ने यू टर्न लेते हुए कहा। अब बोलो भी, सईद ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा तो सिला ने जल्दी से बोला, मैंने अम्मी से बोल दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। सिला ने अब भी सईद की तरफ देखने से गुरेज किया था। और मैं वजह पूछ सकता हूँ, सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसे सिला की बात से कोई फर्क ना पड़ता हो। वजह यह है कि मैं मुसीबत हूँ, बोझ हूँ, बस, या कुछ और, सिला ने बैग संभालते हुए कहा और गाड़ी से उतर गई। घर की तरफ चली गई। सईद दरवाजे तक सिला को जाता हुआ देख रहा था। आज सब लोग हैदर साहब के घर डिनर पर मौजूद थे। सिला सबसे बातें कर रही थी, बस सईद के लिए ही उसने नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ था। वो मुसलसल सईद को देखने से गुरेज कर रही थी। सबीना निदा अगले हफ्ते आ रही है, हैदर साहब बोले, इसीलिए शादी की डेट अगले हफ्ते ही रख देते हैं। जहाँ तमाम लोग खुश हुए वहीं पर सिला के हाथों से चम्मच गिरा था और इसकी नज़र सईद पर पड़ी थी। सईद के होठ और आंखें दोनों मुस्कुरा रहे थे। बड़े बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, सिला ने गोया ऐलान किया था। लेकिन क्यों बेटा, हैदर साहब ने हैरानगी से पूछा। वो बड़े बाबा, सिला से कोई बहाना ना बन पाया। बड़े बाबा, मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं है, ये कहते ही सिला वहाँ से उठकर चली गई। पापा, आप लोगों को जो डेट रखनी है रख दे, शादी उसी डेट को होगी जिस डेट को आप लोग चाहेंगे, सईद कहते हुए उठ गया। और ये बात बाहर निकलती सिला के कानों में पड़ी तो वो पाव टीचती वहां से बाहर निकल गई। तुम्हें जितना मुझसे भागना है भाग लो, सईद ने सिला से कहा जो इस वक्त लॉन में बैठी थी। मैं क्यों भागूंगी, बल्कि मैं तो आपके सामने रहूंगी और शादी भी नहीं करूंगी, सिला ने सईद को देखते हुए कहा और चाय का कप होठों से लगाया। तुम सामने रहो या कहीं भागो, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारे चारों तरफ मैं ही हूँ, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है, ये बात अपने दिमाग में रख लो, सईद ने सिला को वार्न करते हुए कहा। आप खुद को समझते क्या है, सिला ने सईद की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो सईद इसके और करीब आया और जरा सा झुककर उसके आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तो मैं खुद को सईद हैदर ही समझता हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एक सरफरी का शोहर भी हूँ। न जाने सईद की आंखों में ऐसा क्या था कि सिला नज़र झुकाने पर मजबूर हो गई और सईद ने उसकी बात को बहुत इंजॉय किया था। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ, सिला ने तंज करते हुए कहा। अरे याद तो मुझे पिछले 3 साल से है, लेकिन उस वक्त मैं समझता था कि एक छोटी बच्ची मेरी बीवी है। ये इंकशाफ तो बाद में हुआ मुझ पर कि मेरी बीवी तो सरफिरी भी है, सईद ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके लिए तो मुसीबत हूँ ना मैं, यही कहा था ना आपने, सिला ने फिर वही बात की। तो जाहिर है मुसीबत ही थी ना, एक अच्छे भले इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा अपनी मोहब्बत में कैद करके क्या मतलब,
सिला पूरी सईद की तरफ घूमती हुई बोली। मतलब ये कि माय डियर वाइफ, अच्छी तो मुझे तुम हमेशा से लगती थी, इस टाइम भी जब तुम छुपकर मेरी बातें सुनती थी और मुझे झूठी कॉल पे आई लव यू भी कहते सुना था तुमने। और उस वक्त सिला को लगा इस पर किसी ने ढेरों पानी गिरा दिया है। तो सईद ने उस वक्त मुझे देख लिया था। सिला ने सोचा, हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था। सईद ने हंसते हुए कहा, क्या सईद को मेरे दिल की बात समझ आ गई है? सिला शर्मिंदा हुई। सईद फिर से बोला, और मुझे तुमसे प्यार उस दिन हो गया था जब तुम मेरी बर्थडे पर ब्लैक ड्रेस पहन के आई थी। और जहाँ तक बात है राब्ता ना करने की और जाते हुए तुम्हें बातें सुनाने की, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ। और खुद सोचो क्या फ्यूचर होता मेरा अगर मैं सब छोड़कर वापस आ जाता तो। सईद सिला के करीब आया और उसके कान के पास जाके बोला, तो हमारे बच्चे कहते मम्मा ने पापा का फ्यूचर नहीं बनाने दिया। ये सुनते ही सिला शर्माते हुए अंदर की तरफ भागी। सिला और नवल की बारात में एक एक दिन का फर्क रखा गया था। वो भी सिला और नवल की जिद थी, क्योंकि इन दोनों का कहना था कि अगर बारात एक ही दिन हुई तो वो सही से इंजॉय नहीं कर सकेंगी। मेहंदी और वलीमे का फंक्शन एक साथ रखा गया था, जबकि बारात एक दिन की गैप में रखी गई थी। मेहंदी पे दोनों ने पीले लहंगे पहने हुए थे। नवल ने ऑरेंज दुपट्टा लिया था, जबकि सिला ने पिंक दुपट्टा लिया हुआ था। सईद सिला के करीब आया। दोनों ने सर पर सफ़ेद और पीले फूलों का ताज पहन रखा था, जबकि सईद और शोजेब ने अपने लिए काले कुर्ते सिलेक्ट किए थे। जब नवल और सिला को लाया गया तो सईद को लगा सिला ज़मीन पे नहीं बल्कि किसी के दिल में कदम रख रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद रस्म शुरू की गई। मेहंदी और नवल की बारात का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था और आज सिला की बारात थी, इसलिए सिला ने सुबह ही नवल को बुला लिया था। इसीलिए और दोनों साथ ही पार्लर के लिए निकल गई थी। पूरा मैरिज हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था और देखते ही देखते मेहमानों से भर गया। इतने में सिला और सईद को स्टेज पर लाया गया। महरून लहंगे के ऊपर रेड दुपट्टा लिए सिला किसी दुनिया की भटकी हुई परी लग रही थी, जबकि सफ़ेद कुर्ते के ऊपर मैरून वाइस कोट पहने सईद कोई शहजादा लग रहा था। माहिन जो अभी ही आई थी दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। तुम जीत गई सिला, और साथ ही स्टेज की तरफ चली गई। वैसे अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। सिला ने सईद को देखते हुए शरारत से कहा। ओहो, मैडम की तारीफ यहाँ करूँ या कमरे में जाके? सईद ने सिला के कान में कहा तो सिला शर्मा गई। वैसे सिला, तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हो। अब आप ये ना कहना कि सिला सदा शर्माती रहो। सईद सिला की ये बात सुनकर जोर से हंसने लगा। सिला, तुम नहीं बदल सकती, कसम से। सईद एक बार फिर से हंसा। सईद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सिला जो थोड़ी देर पहले हंस रही थी नर्वस होकर बैठ गई। सिला सईद के पुकारने हल्की आवाज में जी कहा। सिला, मुझे माफ कर दो, सईद ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सईद को हाथ जोड़ते हुए देख सिला ने जल्दी से सईद के हाथ पकड़ लिए। प्लीज आप ऐसा तो ना करें, किस बात की माफी मांग रहे हैं? सिला ने पूछा। हर उस बात की माफी जो मैंने तुमसे कही और तुम जिससे हर्ट हुई हो। जो हुआ उसे भूल जाइए, सिला ने प्यार से कहा। सिला, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। ये कहते हुए सईद ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें डायमंड का लॉकेट था और डायमंड का लॉकेट सिला को पहनाने लगा। सिला को सईद की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई और सिला का दिल जोर से धड़का। सिला, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सईद ने प्यार से कहा तो सिला ने अपना सर सईद के सीने पर रख दिया, क्योंकि सिला को उसकी प्यार की मंजिल मिल गई थी। ख़त्म शुदा। अल्लाह हाफिज़।